हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से आशीष टेक्निकल क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। गाइज, हम लोग नॉन टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एवरेज, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड और परसेंटेज कंप्लीट किए। और आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। आज का टॉपिक क्या है गाइज? सिंपल इंटरेस्ट। और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके रिगार्डिंग किस तरह के फॉर्मूले वगैरह हम लोग यूज करेंगे, क्या टर्मिनोलॉजी है इसमें, इसको समझेंगे और इसको हम लोग अच्छे से इस पर बेस्ड फिर प्रॉब्लम वगैरह करेंगे। गाइज, जो लोग अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए देखने के बाद, और दूसरों को शेयर भी किया कीजिए। अच्छा लगे कमेंट भी किया कीजिए, ठीक है? तो सब्सक्राइब इसलिए करना ज़रूरी है ताकि आपको नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एक्चुअली में सिंपल इंटरेस्ट देखिए होता क्या है। ये एक्चुअली में अगर आप किसी से पैसे लेते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन पे पैसे लिया जाता है और उसको वापस देना है, तो जो इतना पैसा लिए हैं आप उसके अतिरिक्त पैसे देने हैं, तो इस कड़ी में इस कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को। समझ में आ रही है ये बात? जैसे हम लोग बैंक से पैसे ले रहे हैं या बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, उसके कड़ी में इन सिंपल इंटरेस्ट का भी ज़रूरत पड़ता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी ज़रूरत पड़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। देखिए इसमें टर्मिनोलॉजी क्या है जो समझना है हमें। मान लीजिए P से हम लोग डिनोट कर रहे हैं प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल, इसका हिंदी मीनिंग होता है मूलधन, वह धनराशि। द सम ऑफ मनी क्वेश्चन में दिया रहेगा इंग्लिश में, या हिंदी में रहेगा वह राशि, वह धनराशि। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूलधन। ऐसा नेक्स्ट इसमें आता है टाइम पीरियड। क्या आता है? टाइम पीरियड, समयांतराल या अवधि, कितने समय के लिए। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट पे आप दूसरे से उधार लिए हैं, कर्ज लिए हैं। ब्याज की दर, हिंदी में इसको बोलते हैं ब्याज की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एक्चुअली में ये क्या दिया रहता है हम लोगों को क्वेश्चन में? पर एनम, PA। ब्याज की दर मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं वार्षिक ब्याज की दर। ऐसा बोलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा हिंदी में, वार्षिक ब्याज की दर। ये परसेंटेज में दिया रहेगा। इसको हम लोग प्रिंसिपल को P से, टाइम पीरियड को T से डिनोट करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R से। तो जो आप मूलधन लिए हैं, कितने टाइम के लिए लिए हैं? T टाइम के लिए। P मूलधन लिए हैं T टाइम के लिए R रेट से, तो उस पर आपको T टाइम के बाद कितना SI देना होगा। सॉरी, सिंपल SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। मतलब अगर ब्याज कैसा कंसीडर हो रहा है, अगर साधारण ब्याज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो इस P मूलधन पे T समय के लिए R% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के लिए आपको कितना SI देना पड़ेगा। तो SI इक्वल टू फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। एक्चुअली में ये R जो यहाँ लिख रहे हैं ना, यहाँ परसेंटेज में दिया रहता है, उसी के लिए है R/100। समझ में आई बात? ऐसा
तो SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। इससे साधारण ब्याज निकल जाएगा T समय के लिए P मूलधन पे R% के रेट से पर एनम लग रहा है। तो ऐसा, अब मान लीजिए ये है फॉर्मूला नंबर 1। अब यहीं पे सोचिए, अगर आपको SI पता हो, क्वेश्चन में P पता हो, T पता हो, तो R कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से दूसरा कैसा बन जाएगा, R इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, मूलधन इंटू समय। अगर मान लीजिए इसी तरह से थर्ड वन, अगर आपको पता है SI पता है, P पता, R पता है, तो T कैसे पता करेंगे? तो T इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू R। ये इसी मेन फॉर्मूले से ये सब डेराइव किए हैं। बाय नोइंग द 3/4 कैन बी डिटरमाइंड लाइक दिस। ऐसा कौन सा 3 नोन है, चौथा कौन सा चाहिए अपने को, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ देखिए एक बात, जो सवाल जो होती है, ये फॉर्मूला पे एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 की धनराशि किसी से उधार लिया। कितना? P मतलब मूलधन। कितना मूलधन उधार लिया किसी से? 10,000, 10,000। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 24% पर एनम लगेगा आपको, ऐसा बोला है वो, कि आपको 24% वार्षिक ब्याज की दर से पैसा पे आपको, मतलब कहने का मतलब है आपका दर जो है, ब्याज की दर क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, 24% पर एनम। और मान लीजिए टाइम T इक्वल टू 1 ईयर के लिए है, तो आफ्टर 1 ईयर आप उसको कितने, 1 ईयर के एंड में आप उसको कितने पैसे वापस देंगे एक्स्ट्रा, इसके अलावा, दैट इज कॉल्ड SI, दैट इज कॉल्ड साधारण ब्याज। तो SI के लिए आप फार्मूला जानते हैं, SI इक्वल टू व्हाट है यहाँ, मतलब कैलकुलेट करना है। तो बताइए SI इक्वल टू आप फार्मूला क्या जानते हैं, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, ये आप जानते हैं। अब ये वैल्यू पुट कीजिए। P यहाँ हम लोगों का कितना है गाइज, 10,000 इंटू R कितना है, 24% पर एनम। टाइम कितना है, ईयर, 1 ईयर, डिवाइडेड बाय 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 2,400 एज SI। तो देखिए आप 10,000 किसी से लिए, तो 10,000 का सिंपल इंटरेस्ट एक साल के एंड में 24% पर एनम की रेट से कितना देना पड़ेगा, 2,400। ओके, तब यहाँ पे एक टर्म आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, वो क्या है, वो है ए से डिनोट करेंगे यहाँ अमाउंट को। किस चीज़ को डिनोट करेंगे गाइज, अमाउंट को। अमाउंट का मतलब होता है हिंदी में मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन का मीनिंग क्या होता है, मिश्र धन बराबर फॉर्मूला इज प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब P प्लस SI, मूलधन गुना साधारण ब्याज इज कॉल्ड मिश्र धन। सॉरी, मूलधन जोड़ साधारण ब्याज, सॉरी, मूलधन प्लस साधारण ब्याज इज कॉल्ड मिश्र धन। समझ में आया बात ना? ऐसा। अब यहाँ से देखिए, अगर आपको अब यहाँ पे बोलेगा, यहाँ से देखिए, इस एग्जाम्पल के लिए लीजिए, P इक्वल टू 10,000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% पर एनम है, टाइम 1 ईयर है, और उस पर 1 ईयर के बाद SI कितना देना पड़ गया आपको, 2,400। तो बोलेगा 1 ईयर के बाद मान लीजिए उस आदमी को अगर पैसा पूरी वापस करना है तो कितना वापस करना पड़ेगा, तो आपको उसका 10,000 जो लिए थे आप वो, प्लस एक्स्ट्रा कितना देना होगा, इतना, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। तो यहाँ अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस SI, एंड दैट विल बी इक्वल टू 10,000 प्लस 2,400, दैट विल बी इक्वल टू 12,400। राइट गाइज, राइट। तो ऐसा, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया अपना। अमाउंट अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, अगर P और SI पता है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो कैसे कैलकुलेट, दोनों को ऐड कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा।
टाइम ड्यूरेशन के एंड में देना रहता है उसको पूरा जो रकम वापस देना रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा P + SI, और जो इस एग्जाम्पल के केस में क्या आया 12,400। अब गाइस समझने की कोशिश कीजिए, और भी है डिफरेंट फार्मूला जो आपको हम अभी बताएंगे, और उसको इसी एग्जाम्पल को लेकर के कैलकुलेट करेंगे कि सही है या नहीं फार्मूला। जैसे देखिए, अब अगर आपको गाइज आपको अगर मान लीजिए नेक्स्ट फार्मूला, अगर आपको अमाउंट पता है, क्या पता है, अमाउंट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और टाइम पता है। क्या क्या पता है गाइज, एक बार फिर से बताइए हमको। अमाउंट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और टाइम पता है, तो प्रिंसिपल डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट फार्मूला, तो ऐसे 100 इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इंटू टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। इस फार्मूले को यूज करके आप क्या पा सकते हैं, प्रिंसिपल पा सकते हैं, अगर आपको अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पता है तो। मान लीजिए इस एग्जांपल में अमाउंट आपको पता है ना, अमाउंट पता है, अमाउंट कितना पता है गाइज, 12,400 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है ना इसमें 24 इंटू टाइम 1, ऐसा पता है ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें और अगर 10,000 आ जाए तो इसका मतलब ये सही है, ये फॉर्मूला सही हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 2 4 डबल फिर ये 00 डिवाइडेड बाय 124। यहाँ से देखिए 100 प्लस 24 124। अब देखिए ये यहाँ से कटाइए, वन टाइम में ये 124 और उस पर कितने 040, ये देखिए कितने आए गाइज, 10,000 आ गए क्या। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, राइट। अगर अमाउंट हम लोगों को पता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो, टाइम पता हो, तो प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, तो 100 इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, इस फॉर्मूले को यूज करके। मतलब ये सही है गाइज, ये दिखाई दे रहा है आपको, क्लियरली विजिबल है ये ओके। तो इस तरह से, तो अब देखिए नेक्स्ट हम फॉर्मूले की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट फार्मूला इसमें क्या होता है वो देखिए आपको। अगर मान लीजिए आपको नेक्स्ट फार्मूला, मैं इधर डिलीट करूंगा गाइज, नेक्स्ट फार्मूला क्या है वो देखिए। अगर सपोज मानिए आपको क्वेश्चन में पता है अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, देन कैसे कैलकुलेट करेंगे SI। अगर पूछा गया डायरेक्ट SI कैलकुलेट कीजिए, अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए इंटू टाइम, ऐसा। अब गाइज यहाँ देखिए ये फार्मूला होता है, इसको हम डेराइव कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप इतने मैच्योर तो होंगे एटलीस्ट। तो अब देखिए फिलहाल हम लोग इसी एग्जांपल से इसको वेरीफाई करते हैं। अगर SI का मान, यहाँ से देखिए अमाउंट हम लोगों को पता है 12,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 24% पर एनम, टाइम पता है 1 ईयर। अगर ये पुट करे ये सब वैल्यूज इस फॉर्मूले में, और अगर SI का मान 2400 आ जाए तो इसका मतलब ये फार्मूला सही हो जाएगा। तो देखिए 12,400 इंटू 24 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 24 इंटू 1, तो ये आ जाएगा गाइज 12,400 इंटू 24 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 124। जब इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी 100 टाइम में कटेगा, मतलब डिवीजन होगा, तो 100 इंटू 24 इज 2400। देखिए वही आया SI क्या जो यहाँ था, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी अपना क्या है, सही है, राइट। तो ऐसा, तो अभी हम लोगों को ये चीज़ें समझना है। अब देखिए अगर हम लोगों को
प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, तो एसआई निकालने के लिए फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ देखिए इस फार्मूले को यूज करके अगर इस फार्मूले में कोई 3 पता हो तो चौथा निकल जाएगा। जैसे P इंटू पी आर टी पता था तो एसआई निकल गया। ठीक उसी तरह से अगर हम लोगों को एसआई पी टी पता है तो आर निकल जाएगा इस फार्मूला से। ठीक उसी तरह से अगर हम लोगों को एसआई पी आर पता है तो टी निकल जाएगा इसी फार्मूला से, एसआई इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू आर, ऐसा। अब उस पर हम एक एग्जाम्पल लिए और तब हम बोले जैसे कि जो किसी से आप कोई कर्ज लेते हैं तो जो उसको आप प्रिंसिपल बोलते हैं, और जिस रेट से लेते हैं और जिस ड्यूरेशन के लेते हैं उतने के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाता है आपका। तो उस टाइम के एंड में आप उसको जो धनराशि वापस देते हैं उसको आप बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे गाइज? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो अब आपको ये एक फॉर्मूला ये भी ध्यान में रखना है कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा। अब अगर आपको अमाउंट पता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो और टाइम पता हो तो प्रिंसिपल डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग दिस फार्मूला 100 इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ऐसा। इसका हम वेरिफिकेशन भी किए कि ये करेक्ट है। उसके बाद अगर आपको अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पता है और एसआई पता करना है तो एसआई इक्वल टू ए इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 प्लस आर इंटू टी, ऐसा यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो होपफुली हम लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे। नहीं याद रहेंगे तो भी हम लोग कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, वो देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अभी सिंपल इंटरेस्ट का कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी स्टार्ट करेंगे। कॉपी कीजिए गाइज। गाइज इसको मैं डिलीट करता हूँ और प्रॉब्लम अब स्टार्ट करता हूँ। होपफुली आप कॉपी कर लिए होंगे इसको। गाइज देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे है, बोलता है व्हाट सम ऑफ मनी। ये सम ऑफ मनी मतलब मूलधन, मतलब प्रिंसिपल, विल अमाउंट टू RS 747.50, मतलब 747.5 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब देखिए वह कौन सा मूलधन जो मिश्रधन हो जाएगा कितना? 747.5 रुपये इन 3 ईयर, 3 वर्षों में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 4%, 5% एंड 6% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली। बोलने का मतलब उस 3 साल में उस मूलधन पे पहला साल 4% लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा साल 5% और तीसरा साल 6%। तो बताइए कि वो कौन सा धन है, वो मूलधन क्या है? ऑप्शन है 600, 640, 650, 660, 600, 640, 650, 660। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इसमें फॉर्मूला नहीं यूज करना है। इसके लिए आपको हम परसेंटेज का मेथड बता रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली में, इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में पक्का से पूछता है हर एक साल, और डिफरेंट एग्जाम में भी तब आ सकते हैं। खास करके गेट और में भी आ सकता है। गेट का एग्जाम जब टेक्निकल एग्जाम देने जाएंगे उसमें जो जनरल एप्टीट्यूड रहता है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड्स, उससे भी वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपको समझना होगा, आपको समझना होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे गाइज। मान लेते हैं इसमें लेट प्रिंसिपल P इक्वल टू 100 है। कितना है? RS 100। प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना है? प्रिंसिपल मतलब मूलधन, लेट P बराबर 100 है, ऐसा मान लिए। तो तब देखिए क्या बोलता है कि अगर ये 100 है तो फर्स्ट ईयर इस पे कितना लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 4%, सेकेंड ईयर 5, थर्ड ईयर 6%। यहाँ से देखिए
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। 4%, 100 का 4% का मतलब क्या हो गया? 4 रुपीज। 100 का 5% सेकेंड ईयर लगेगा मतलब 5। 100 का 6% थर्ड ईयर लगेगा मतलब 600 रुपीज। तो यहाँ से देखिए SI इन 3 ईयर फॉर 100 रुपीज एट डिफरेंट रेट क्या हो जाएगा? इस तीनों को ऐड कर दीजिए, यही हो गया टोटल SI। देखिए कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 15। तो 3 ईयर के एंड में 100 रुपीज पे इस रेट से 4%, मतलब फर्स्ट ईयर 4%, सेकेंड ईयर 5% और थर्ड ईयर 6% के रेट से आपको कितना SI देना पड़ेगा 100 रुपीज पे? थर्ड ईयर के एंड में तो 15 रुपीज। तो मीनिंग यहाँ समझिए। तो यहाँ से अमाउंट क्या हो जाएगा पहले ये बताइए। इस पे P प्लस SI मतलब 100 प्लस 15 इज 115। अब देखिए क्वेश्चन, अब ये लगभग बन चुका है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से देखिए, जब आपका प्रिंसिपल है 100, तो इन डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट रहने के वजह करके 3 ईयर में SI कितना देना पड़ रहा है? 15। तो टोटल अमाउंट 3 ईयर में अगर यहाँ से देखिए आप, अगर अमाउंट, इफ अमाउंट इज 115 देन प्रिंसिपल इज हाउ मच? 100। हाँ या ना? व्हेन अमाउंट इज 115 देन प्रिंसिपल इज हाउ मच? 100 ओनली। अब बताइए, अब अमाउंट यहाँ कितना है? 747.50। देन प्रिंसिपल क्या होगा? यही तो चाहिए अपने को। तो यहाँ से देखिए एक एक नियम यूज करेंगे, एक एक नियम। तो यहाँ से देखिए 115 जब मिश्रधन है तो मूलधन कितना है? 100। तो एक जब मिश्रधन होगा तो मूलधन कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 115। और जब 747.50 है तो कितना हो जाएगा? तो इसको कैसे निकालेंगे? ये आंसर हो जाएगा सिर्फ ऐसा, 100/115 गुने 747.50। ये सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपका मूलधन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो गाइज देखिए कितना आएगा यहाँ। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए गाइज। कितने टाइम पे कैंसिल होगा? नो आइडिया? तो कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे सॉल्व कीजिए। डेसिमल रिमूव कीजिए तो यहाँ 2 जीरो हो जाएगा, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब इसको कटाइए आप, देखिए 115 से ये टर्म 7475 65 टाइम में कटेगा। आप सॉल्व करके देखना। 65 इंटू 10 इज 650 एंड तो बताइए गाइज, जब अमाउंट है 747.50 तब आपको प्रिंसिपल कितना आया? 650। मतलब जब मिश्रधन है 747.50 तब मूलधन क्या होगा? 650। यही वो धन है जिस पे जो हो जाता है कितना? 747.50 इन 3 ईयर, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर 4% है, सेकेंड ईयर 5% है और थर्ड ईयर 6% है। समझ में आया बात? ऐसा तो इस तरह से भी सवाल को बनाया जाता है। तो इस तरह का सवाल रहेगा तो ऐसे बनाइएगा आप। तो इसमें आंसर क्या आ गया गाइज? प्रिंसिपल का आंसर आपने कितना आया? 650। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बोर्ड पे, पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए गाइज और देखिए इधर। अब ये क्या कहता है नेक्स्ट सवाल? अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू RS 1760 in 2 years and RS 2000 in 5 years at simple interest। देखिए एक मूलधन है जो 1760 2 साल में मिश्रधन में कन्वर्ट हो जाता है और 5 साल में 2000 हो जाता है वो मूलधन साधारण ब्याज की दर। अगर उस पर ब्याज की दर कैसा लग रहा है? साधारण, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तब। तो बोलता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो बताइए वो धन क्या है, वो मूलधन क्या है? तो ऑप्शन है 1460, 1460, 1550, 1660, 1600। कैसे बनाएंगे ये देखिए एक बार।
हम लोगों को प्रिंसिपल चाहिए लेकिन अमाउंट दिया है। 2 ईयर में ये प्रिंसिपल कितने में अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है? 1760 में। और 5 ईयर में कितने में कन्वर्ट हो जाता है गाइज? देखिए यहाँ 2000 में। तो एक बात समझिए, हम लोग इस सवाल को कैसे बनाएंगे वो भी देखिए। आपको पता है अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ? प्रिंसिपल प्लस एसआई, हाँ या ना? होता है कि नहीं? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है ना? ओके। अभी हम लोगों को इस क्वेश्चन में ना ही प्रिंसिपल पता है और ना ही एसआई पता है, राइट? लेकिन कुछ प्रिंसिपल होगा, उस पर कुछ एसआई लगा होगा, तभी ना वो 2 ईयर में इतना हो गया होगा, हाँ या ना? और वही प्रिंसिपल पे कुछ एसआई लगा होगा तो 5 ईयर में वो कितना हो गया होगा? 2000 हो गया होगा। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या? अमाउंट इज 1760, प्रिंसिपल इज पी और उसके ऊपर एसआई इज समथिंग एसआई, सम एसआई, प्रिंसिपल प्लस सम एसआई विल गिव अमाउंट 1760 इन कितने ईयर? यहाँ पे लिख देते हैं 4 कितने ईयर? 2 ईयर्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट बोलता वही प्रिंसिपल हो जाता है 2000 अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है इन कितने? पी प्लस एस आई फॉर कितने ईयर? फॉर 5 ईयर्स, हाँ या ना गाइज? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बात समझिए, ये तो बदलने वाला नहीं है। 2 ईयर में एसआई कुछ और होगा और ये देखिए 5 ईयर के लिए एसआई कुछ और होगा, हाँ या ना? एसआई ही अलग होगा लेकिन प्रिंसिपल तो सेम ही होगा, प्रिंसिपल तो सेम ही होगा। अब यहाँ से देखिए, तो अभी इस दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, तो पी तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 ईयर के लिए कुछ और एसआई होगा और 3 ईयर के लिए कुछ और एसआई होगा। तो एसआई में से एसआई घटाएंगे तो कुछ ना कुछ हमको एसआई ही मिलेगा, लेकिन ये एसआई होगा फॉर कितने ईयर? फॉर कितने ईयर? फॉर 3 ईयर। 5 में से 2 चला जाएगा कितने ईयर? फॉर 3 ईयर्स। अब बात समझ, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा गाइज? देखिए यहाँ 240, एक्चुअली में यहाँ माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया बात ना? इसलिए हम माइनस नहीं लिख रहे हैं। इसके लिए आप टेंशन ना ले लीजिएगा, सर गलत तो नहीं बता रहे हैं, सर बिल्कुल सही बता रहे हैं, चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। 5 ईयर के लिए एसआई में से 2 ईयर का एसआई घटा देंगे तो 3 ईयर का एसआई बचेगा ना जी, वो हम यहाँ लिखे हैं, तो लैंग्वेज में लिख दिए हैं। अब यहाँ से देखिए, तो ये जो एसआई आया 240 एसआई कितने ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए। तो आप बताओ, तो एसआई फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा? 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए एसआई निकालेंगे, ये 3 ईयर के लिए है, तो दिस एसआई फॉर 3 ईयर 240 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो ये 1 ईयर के लिए आ जाएगा। कितना आ गया 1 ईयर के लिए? 80। तो उसी तरह से एसआई फॉर 2 ईयर्स कितने हो जाएंगे? ये 80 इंटू 2, 80 इंटू 2 यानी 160। तो 2 ईयर का एसआई हम लोगों को पता चल गया। 2 ईयर के बाद अमाउंट पता है तो पी नहीं पता चल जाएगा। तो यहाँ से P इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट फॉर 2 ईयर माइनस एसआई फॉर 2 ईयर। तो यानी कि यहाँ से 1760 माइनस 160 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1600 यानी कि 1600। यही है वो मूलधन जो कि 2 साल में, यहाँ देखिए, यही मूलधन राशि कन्वर्ट कर जा रहा था 1760 इन 2 साल और 2000 इन 5 साल एट साधारण ब्याज। तो वो राशि अपने को ज्ञात करना था। वो राशि क्या है? वो राशि है 1600। ऐसे ये 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम है फॉर एसआई, फॉर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के लिए एसएससी सीजीएल स्पेशल प्रॉब्लम। ये इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कैट में आ सकता है, जो एमबीए एंट्रेंस टेस्ट देना चाहता है, कैट का एग्जाम, उन सब चीज़ों में डिफरेंट एग्जाम में आएगा। समझ में आया बात? तो इस वजह करके आप ध्यान दीजिए। समझ में आया गाइज? ये 2 क्वेश्चन, 2 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जो कि फॉर्मूला को यूज करके बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
हम लोगों को इस तरीके से बनाना होगा, इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर 2 में हम लोग जो फॉर्मूले किए हैं उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे फॉर साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हो सकता है जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उसको थोड़ा कम हजम हो रहा होगा। हजम होने का मतलब है डाइजेस्ट होना। तो देखिए कॉन्सेप्ट तभी डाइजेस्ट होगा, ये परसेंटेज मेथड हम यहाँ यूज किए हैं, तो आपको परसेंटेज मेथड आना चाहिए। परसेंटेज मेथड का इस्तेमाल हम लोग SI कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं और CI कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं, इवन इन प्रॉफिट लॉस भी कर सकते हैं, इवन इन डिस्काउंट भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच विल फर्दर हेल्प अस टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉब्लम, डिस्काउंट का प्रॉब्लम। इस तरह के प्रॉब्लम में आपको परसेंटेज हेल्प करता है। तो आप परसेंटेज के वीडियो को जरूर से देखें। 5 वीडियो मैंने बना के डाला है, उस पर हर टाइप का प्रॉब्लम मैंने किया है, वहाँ से लर्न कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। होपफुली आप इसको एंजॉय किए होंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी ढेर सारे प्रॉब्लम, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम देंगे जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।